नमस्कार। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे सवालों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, और हम ये जानेंगे कि उनके पीछे की जो सच्चाई है वो कितनी दिलचस्प और कभी-कभी कितनी अलग होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़े ही मजेदार सवाल से। उड़ने वाले सांप आखिर किस देश में पाए जाते हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, और बस यही आज के हमारे इस पूरे सफर का थीम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम पहले 10 आम से लगने वाले जीके के सवालों से रूबरू होंगे। फिर हम जानवरों की अनोखी दुनिया, इंसानों के इतिहास और प्रकृति के कुछ रहस्यों को जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि जनरल नॉलेज और साइंस के बीच का रिश्ता आखिर है क्या। तो चलिए पहले खंड की शुरुआत करते हैं और ये परखते हैं कि सामान्य ज्ञान से जुड़ी हमारी जानकारी आखिर कितनी पक्की है। और सबसे पहले हम सैर करेंगे जानवरों की अनोखी दुनिया की, जहां कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं और कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। हमारा पहला सवाल कल्चर से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि भारत के अलावा और कौन सा ऐसा देश है जहां गाय की पूजा होती है? और इसका सही जवाब है नेपाल। जी हाँ, भारत की तरह ही नेपाल में भी हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं, और बस इसी वजह से वहां भी गाय को एक बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं लंबी उम्र की। इस धरती पर सबसे लंबी जिंदगी कौन जीता है? क्या वो कोई विशाल हाथी है या कोई और? सही जवाब है कछुआ। और ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि कछुए की कई प्रजातियां 100 साल से भी ज्यादा जी सकती हैं। यही बात इन्हें धरती के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों में से एक बनाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से लेकिन परेशान करने वाले जीव की, मच्छर। जरा सोचिए, एक मादा मच्छर एक बार में कितने अंडे दे सकती होगी? करीब करीब 200 अंडे। जी हां, एक अकेली मादा मच्छर एक ही बार में इतने अंडे दे सकती है। अब समझ में आया कि इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती कैसे है। और अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। उड़ने वाले सांप कहाँ मिलते हैं? अब देखिए, ज्यादातर जनरल नॉलेज की किताबों में इसका जवाब अफ्रीका मिलेगा, लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। साइंटिफिक फैक्ट यह है कि ये सांप मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि कभी-कभी जो पॉपुलर जानकारी होती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। जानवरों की दुनिया से निकलकर अब हम इंसानों और हमारे इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालेंगे, क्योंकि सुनी सुनाई बातें और असली सच का ये फासला सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब भारत के एक बहुत ही मशहूर स्मारक से जुड़ा एक आसान सा सवाल लेते हैं। इंडिया गेट किस शहर में है? जवाब है नई दिल्ली। पर यह सिर्फ एक गेटवे नहीं है, ये एक कर्तव्य पथ पर बना एक वॉर मेमोरियल है, जिसे पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। मतलब एक जानी पहचानी जगह के पीछे का एक गहरा मतलब। अब इतिहास और आध्यात्म की दुनिया में चलते हैं। क्या यह पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, और ये जगह आज दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। एक और मजेदार तुलना, मानव शरीर के किस अंग में तेजाब यानी कि एसिड पाया जाता है? एक आम जवाब हो सकता है मूत्र, जो थोड़ा सा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। लेकिन असली और सबसे शक्तिशाली एसिड तो हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है। ये जीके और साइंस के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और प्रकृति, खास तौर पर पौधों की दुनिया के कुछ रहस्य जानते हैं। ये शायद सबसे प्रसिद्ध सवालों में से एक है। ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूरज की दिशा में ही अपना मुंह घुमाता रहता है? जवाब है सूरजमुखी। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो और भी खूबसूरत है। इस प्रक्रिया को हीलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये पौधों की सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने की एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये यंग सनफ्लावर्स में सबसे साफ साफ दिखाई देती हैं। हमारा आखिरी सवाल फलों से जुड़ा है। सामान्य ज्ञान के हिसाब से ऐसा कौन सा फल है जो बहुत जल्दी पच जाता है? इसका जवाब है चीकू। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये नरम और रेशेदार यानी फाइब्रस होता है, हमारा शरीर इसे आसानी से और जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। तो इन सभी सवालों और जवाबों से हमने क्या सीखा? असली सीख जो है वो जनरल नॉलेज और साइंटिफिक फैक्ट्स के बीच के रिश्ते में छिपी है। देखिए,
सामान्य ज्ञान हमें अक्सर एक शुरुआती जानकारी देता है, पर जैसा हमने उड़ने वाले सांप और पेट के एसिड के उदाहरणों में देखा, असली कहानी अक्सर कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प होती है। तो अगली बार जब कोई फैक्ट सुना जाए, तो क्या उसके बारे में थोड़ा और जानने की इच्छा होगी? हमेशा जिज्ञासु बने रहना जरूरी है।